Hi student, today's subject is visual communication and we are starting from chapter 2. Your chapter 1 is over. So chapter 2 name is sensual theory or perception theory. So first of all, understanding the meaning, what is sensual and what is perception. So sensual, in Hindi we can say indri. Indri means we have some sense in our body. For example, eyes, mouth, tongue, nose, ears, skin. These all are sense organ which gives information and knowledge to us. For example, skin. For if you go outside, if there is a बहुत ही गर्म क्लाइमेट है, सो आपके स्किन पे वो जल रहा है, तो आपकी स्किन आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है माइंड तक कि आज बहुत गर्मी है. अगर बाहर ठंडी बहुत है, आप जाओगे तो आपके स्किन को बहुत ही ठंडा लगेगा. सो आपके माइंड तक वो इन्फॉर्मेशन स्किन पहुंचाएगी कि बहुत ठंडी है. सो इस प्रकार के बहुत सारे, जैसे नोज़ है, ये सेंसुअल ऑर्गन है. मतलब कोई चीज़ की स्मेल आप सूंघ रहे हो तो गंदी स्मेल है, अच्छी स्मेल है, तो ये आपके माइंड तक आपका नोज़ जो है सिर्फ वो स्मेल सूंघने का काम करता है. बट माइंड आपको बताता है कि ये जो स्मेल है वो अच्छी है या बुरी है. सो इसे कहते हैं सेंसुअल ऑर्गन्स. और सेकंड मीनिंग है प्रिसेप्चुअल. प्रिसेप्चुअल माने कोई भी चीज़ की धारणा बना देना. कोई भी चीज़ की हम धारणा बना देते हैं, उसे कहते हैं प्रिसेप्शन. फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई चीज़ अच्छी है या कोई चीज़ बुरी है, जब आपका ये जो सेंस है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल आइज़ इज़ ए सेंस ऑर्गन. सो आइज़ कोई भी चीज़ को देखती है. सो आपके माइंड में एक प्रिसेप्शन रहता है. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आपके दोस्त को देखा तो आपको बहुत अच्छा लगा कि यार मेरा दोस्त आ रहा है, तो आपने एक धारणा, प्रिसेप्शन बना के रखा है उसके बारे में कि वो बहुत अच्छा है. आपने किसी फॉर एग्ज़ाम्पल अननोन या आपके कोई दुश्मन को देख लिया जो आपको व्यक्ति पसंद नहीं है. सो आपके माइंड में ऑलरेडी एक धारणा बन चुकी है, एक प्रिसेप्शन बन चुका है कि नहीं, ये आदमी मुझे पसंद नहीं है. तो उसे कहते हैं प्रिसेप्शन थियरी. ओके, सो दोनों चीज़ आपको समझ में आई होगी, होप. सो हम स्टार्ट कर रहे हैं सब्जेक्ट विजुअल कम्युनिकेशन. सो विजुअल कम्युनिकेशन थियरी ऑल्सो एक्सप्लोर द आइडिया डेट इज विजिबल मैसेज accompany the text days are greater power to inform, educate and persuade a person or an audience. So student, what is visual communication? So visual communication is nothing but, visual means to see. Okay, means what we can see. Visual communication means हम कोई भी चीज़ को देखते हैं तो वो चीज़ को देख के हमें वो चीज़ से अगर कुछ हम कम्युनिकेट कर पा रहे, कुछ कनेक्ट कर पा रहे वो चीज़ को देख के, तो उसे कहा जाता है विजुअल कम्युनिकेशन. बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, बिजनेसेस होते हैं, वो लोग इनडायरेक्टली विजुअली कम्युनिकेट करते हैं उनके ऑडियंस के साथ. कुछ सिंबल, कुछ शेप, आपने देखा रहेगा बहुत सारी कंपनियों के लोगोज़ रहते हैं. सो लोगोस जो रहते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं इनडायरेक्टली. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इस तरीके का साइन देखेंगे, आपको मैं दिखाता हूँ, एक मिनट. अगर आप इस तरीके का साइन देखते हैं तो ये किस चीज़ का साइन है? आप रेड कलर में अगर ये चीज़ का साइन देखेंगे तो आपके माइंड में विजुअली कनेक्ट हो जाएगा कि ये हॉस्पिटल का साइन है. ये क्यों होता है? क्योंकि हमने एक प्रिसेप्शन बना के रखा है कि ये अगर ये सिंबल है तो ये हॉस्पिटल है, या फिर ऐसे इस तरीके से हार्ट का सिंबल होगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये कोई हॉस्पिटल्स
या मेडिकल फार्मा कंपनीज़ है, तो ये विजुअली कनेक्ट करते हैं लोगों से, तो इसे कहा जाता है विजुअल कम्युनिकेशन. ओके, होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड टिल नाउ. ओके, सो sensual theory, we will be starting sensual theory. So sensual theory are raw data from nervous transmit to brain. मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि जो हमारी सेंस ऑर्गन है हमारे, सो हमारे सेंस ऑर्गन जो है वो, एक मिनट स्टूडेंट, तो हमारे जो सेंस ऑर्गन है वो हमारे ब्रेन के साथ कम्युनिकेट करते हैं. nervous transmit to the brain. Okay, so it nervously transmit to the brain. यहाँ पे देखिए रॉ डेटा nervously transmit to the brain, यहाँ पे साफ तरीके से लिखा गया है. ओके, सो कोई भी चीज़ हमारे इंद्रियों से वो हमारे ब्रेन तक ट्रांसमिट होती है, उसे कहते हैं सेंसुअल थियरी. तो यहाँ पे 5 प्रकार की सेंसुअल थियरी बताई गई है. सो आइज़, ईयर, नोज, माउथ एंड टंग, इसे हिंदी में 5 ज्ञान इंद्री कहते हैं. इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारे डेली बेसिस पे. इसके हिंदी में ये 5 ज्ञान इंद्रियों को कहा जाता है चक्षु, जीविया, धृण, श्रोत, त्वचा और चित्त. इसे कहा जाता है हिंदी में ज्ञान इंद्री. तो इसका क्या काम, क्या इसके इंग्लिश में कहते हैं आइज़, ईयर, नोज, माउथ एंड टंग. सो ये सेंसुअल थियरीज है. आपको खुद को ये चीज़ का नॉलेज नहीं है, बट ये चीज़ आपको डेली कनेक्ट करती है. आपको जो आपके जीवन को निर्धारित, यही चीज़ पे हमारा प्रिसेप्शन बनता है. फॉर एग्जाम्पल आइज़. सो जो आइज़ सेंसुअल थियरी है, इसका काम क्या है? इसका काम है स्वरूप को देखना. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जब अपने आँखों से कोई चीज़ को देखते हो, फिर वो कोई भी इमेज आपके आँख पे आती है, तो वो आँख जो है वो माइंड को ट्रांसफ़र करती है. वो इमेज इट ट्रांसफर्स टू योर ब्रेन. फिर आपके माइंड में वो चीज़ का आपने किस तरीके से प्रिसेप्शन बना के रखा है. अगर मैंने आपको पहले ही एग्जांपल दे दिया, आप अपने दोस्त को देखते हो तो आपको अच्छा लगता है, आप अपने किसी जो है व्यक्ति आपको पसंद नहीं उसको देखते हो तो आपको बुरा लगता है. तो आँखें जो है वो देखने का काम करती है, बट वो अच्छा है या वो बुरा है वो आपका ब्रेन आपको बताता है. ओके, सो आपको यू हैव अंडरस्टैंड. ईयर माने कान. कान जो है वो सुनने का काम करती है. तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेंसुअल. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका दोस्त कहीं कोई जगह पे आप घूम के आया है, ओके, सो वो आपको आके बताएगा कि वहाँ पे तो इतने झरने हैं, इतने पहाड़ है, इतना ब्यूटीफुल लोकेशन है. आपने देखा नहीं है, आपके कान उसके शब्द सुन रहे, वो वर्ड आपके कान के थ्रू आपके माइंड तक जा रहे हैं, और आपके माइंड में एक विजुअली इमेजिनेशन क्रिएट हो रहा है, और आपका माइंड आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है कि आपको भी जाना चाहिए. तो इसी तरीके से कंपनीज होती है, वो आपके वो जो ब्यूटीफुल वर्ड्स जो उनके एडवर्टाइज में वो लोग यूज़ करते हैं, तो वो जो वर्ड्स है वो आपको आपके कान में जाते हैं. ऑफ़र, डिस्काउंट, ये वो सबसे बेस्ट, वो फिर आपके कान से आपके माइंड तक जाते हैं, और आपके माइंड को वो इन्फ्लुएंस करते हैं कि नहीं आपको ये पॉलिसी ख़रीदनी चाहिए, ये इंश्योरेंस खरीदना चाहिए. सो इसे कहते हैं सेंसुअल थियरी. ओके, ईयर आपको समझा दिया. नोज़ का काम क्या है? कोई भी चीज़ को स्मेल करना. अगर आप कहीं रोड से जा रहे हो, कोई मरा हुआ जानवर पड़ा है, तो आप अगर उसको सूंघोगे तो आपको तुरंत ही आपके माइंड में वो कनेक्ट होगा, और आपको समझ में आएगा कि नहीं ये गंदी बदबू है. कोई अच्छे खाने की आपने स्मेल सूंघी, कोई भी व्यक्ति, आपने बहुत बार ये चीज़ देखी होगी कि बाजू में खाना बन रहा है या आपके घर में खाना बन रहा है, आप बेडरूम में बैठे हो पर खाना बन रहा है, तो उसकी स्मेल आती है आपके नाक में, और वो आपको माइंड को कनेक्ट, आप सूंघते हो और आपको माइंड को पता चलती है कि ये कौन से खाने की स्मेल है. आपको पता चल जाता है, अरे आज घर में लगता है रवा बन रहा है. आप किचन तक नहीं गए हो, बट आपको पता चल जाए. क्योंकि वो नोज़ आपकी स्मेल सूंघ के वो माइंड को कनेक्ट कर रहा है. माइंड आपको बताती है कि ये स्मेल सूंघी हुई है मैंने.
अच्छा ये चीज़ की स्मेल है। अच्छा, फिर आप तो इस तरीके से आपका जो सेंसुअल थियरी है वो आपके माइंड को कनेक्ट करता है। तो इसे कहते हैं माउथ। माउथ फॉर एग्जांपल, आपके जो माउथ है, अगर फॉर एग्जांपल आपका जो माउथ है वो किस चीज़ के काम आता है? टेस्ट के लिए। आपने फॉर एग्जांपल मुंह में कोई अनाज का दाना रखा और उसमें नमक नहीं है, तो आपका माउथ है ना वो टेस्ट करता है, वो माइंड तक कनेक्ट करता है कि इसमें नमक नहीं है। अब आपने खाना नहीं बनाया है, उसने नमक डाला है या नहीं डाला है वो उसको पता रहेगा, पर आपको कैसे पता कि इसमें नमक नहीं है? क्योंकि आपका माउथ आपके माइंड तक कनेक्ट करता है और आपका माइंड फिर आपको बताता है इसमें नमक नहीं है, हालांकि खाना आपने नहीं बनाया है। तो आपको समझ में आया रहेगा। ओके, सो इसे कहते हैं सेंसुअल थियरीज, जिसे हिंदी में हम कहते हैं ज्ञान इंद्रिय। ओके, जो हमारे जीवन को अवधारित करती है। ओके, इट क्रिएट्स अवर लाइफ। ओके, प्रिसेप्शन। अब प्रिसेप्शन का मीनिंग क्या होता है? आर मीनिंगफुल कंक्लूडेड डेट आर सिमुलटेनली रिसीव, दे आर ड्रॉन फ्रॉम प्रीवियर एक्सपीरियंस एंड कंपैरिजन। मैंने आपको पहले ही समझा दिया, हमारे माइंड में हर एक चीज़ का प्रिसेप्शन बना हुआ है कि नहीं ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, ये चीज़ सुंदर है, ये चीज़ भद्दी है। तो हमने सारी चीज़ों का प्रिसेप्शन बना रखा है हमारे एक्सपीरियंस के बेस पे। ओके, तो आप लोगों को इतना समझ में आया रहेगा। ओके, नाउ वी विल बी मूविंग टूवर्ड्स गेस्टेटल साइकोलॉजी। ओके, तो गेस्टेटल साइकोलॉजी क्या है? ये फाउंड आउट हुई थी, ये गेस्टेटल साइकोलॉजी जो है ये फाउंड आउट हुई थी मैक्स वेस्टलमर के द्वारा ये फाइंड आउट हुई थी। तो गेस्टेटल साइकोलॉजी जो है वो क्या हमें बताती है? गेस्टेटल साइकोलॉजी मीन्स फॉर्म और ए शेप ऑफ ए, इट इज़ नोन एज फॉर्म और शेप इन ए जर्मन। ओके, जर्मन लैंग्वेज में इसे फॉर्म और शेप कहा जाता है। ए स्टडी ऑफ ए गेस्टेटल साइकोलॉजी शो इम्पोर्टेंट इन सिम्प्लिसिटी। मतलब कोई भी शेप और या कोई भी फॉर्म को देख के हम उसके बारे में कोई मीनिंग या कोई राय या हम उसको देख के हम कुछ कनेक्ट कर सके, उसे कहते हैं गेस्टेटल साइकोलॉजी। तो गेस्टेटल साइकोलॉजी 1912 में फाउंड आउट हुई थी। ओके, तो इसमें 6 लॉ है, हम देखेंगे इसमें 6 लॉ है। तो पहला लॉ है लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी स्टेट दैट व्हेन एन इंडिविजुअल परसीव एन असॉर्मेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, असॉर्मेंट माने एक पार्ट, एक ऑब्जेक्टिव का हम पार्ट देखते हैं, दे परसीव ऑब्जेक्टिव दैट आर क्लोजर टू ईच अदर हैज़ फॉर्म ए ग्रुप। सो लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी क्या होती है कि अगर समझो कि कोई कंपनी, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे फोटो में दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप लोग देखिए, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी इसे कहते हैं, ये है लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। ओके, सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ग्रुप ऑफ पीपल खड़े हैं, तो इससे हम कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारे लोगोस देखे रहेंगे, उसमें अलग अलग आदमियों के अलग अलग रिलीजन के कपड़े पहना के उनको खड़े किया जाता है, तो हमारा माइंड कनेक्ट करता है कि ये रिलीजन का, ये रिलीजन का, ये रिलीजन, पर है तो सारे ह्यूमन बीइंग। इनडायरेक्टली वो जो शेप से या फिर वो जो लोगों से मैसेज क्या आ रहा है कि है सब अलग रिलीजन के, पर है तो सब ह्यूमन बीइंग। तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। होप आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। फिर सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ सिमिलरिटी। द लॉ ऑफ सिमिलरिटी स्टेट दैट एलिमेंट विद इन एन असॉर्टमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट आर पर्टिकुलरली ग्रुप टुगेदर विथ if they are similar to each other. This similarity can occur from shape, color, shading or other potential. अब यहाँ पे क्या चीज़ बताई गई है? The law of similarity state that element within an assortment of object particularly group together if they are similar to each other. अब ये मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ।
ये देखिए यहाँ पे अब ये चीज़ देखिए, ये है लॉ ऑफ सिमिलरिटी। आप देखोगे कि ये सारे जो शेप है वो सिमिलर है, एक दूसरे जैसे, तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ सिमिलरिटी। ओके, सो थर्ड लॉ है लॉ ऑफ कॉमन फेथ। एक्सपेरिमेंट यूजिंग विजुअल सेंसुअल फाउंड दैट मूवमेंट ऑफ एलिमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस टू ट्रेंड ऑफ मोशन। अब यहाँ पे देखो ये लॉ ऑफ कॉमन फेथ। ये जब कोई चीज़, अभी देखो ये सर्कल है यहाँ पे, फिर ये सर्कल अलग हो रहा है, फिर यहाँ पे नीचे दिखाया गया है कि ये मूव कर रहा है, तो ये है तो तीनों एक, पर ये मूवमेंट क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ से ये मूवमेंट हुआ, यहाँ से ये मूवमेंट हुआ, फिर वहाँ से यहाँ से ये नीचे हो गया, तो ये है एक ही, पर ये मूवमेंट क्रिएट कर रहा है, तो उसे कहते हैं लॉ ऑफ कॉमन फेथ। फिर यहाँ बताया गया है जो फोर्थ है लॉ ऑफ क्लोजर। द लॉ ऑफ क्लोजर स्टेट दैट इंडिविजुअल perceive objects such as shape, letter, picture, etc. being whole when they are not completed. ओके, सो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ लॉ ऑफ क्लोजर। ये देखो, ये जो चीज़ है, ये लॉ ऑफ क्लोजर है। मतलब ये है तो एक, बट ये इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट नहीं है। तो आप जब इसको देखोगे तो आपकी आँख में जो ये इनकम्प्लीट पोर्शन है ना, ये जो इनकम्प्लीट पोर्शन है ना, वो ऑटोमेटिकली आपके आँखों में भर जाएगा, ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ जाएगा कि इसके नीचे ऐसा शेप होगा, तो उसको कहते हैं लॉ ऑफ क्लोजर। फिर लॉ ऑफ सिमेट्री। द लॉ ऑफ सिमेट्री स्टेट दैट द माइंड perceive ऑब्जेक्टिव हैज़ बीइंग symmetrical and forming around a central point. It preceptively pleasuring to divide object into a even number of symmetrical pattern. Therefore, when two symmetrical elements are unconnected, the mind preceptually connect them to form a coherent shape. अब ये मैं आपको समझाना चाहूँगा, ये है सिमेट्रिक। यहाँ पे देखिए, ये देखो दो शेड बना के रखे इसमें, देखो एक यहाँ पे हाथ है, यहाँ पे भी मुंह है, यहाँ पे भी मुंह है, तो ये एक दूसरे को कनेक्ट है, ये एक दूसरे को कनेक्ट है, इसे कहते हैं सिमेट्रिक। ओके, सो होप आपको ये लॉ समझ में आएगा। लास्ट है लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। लॉ ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है? इट इज़ ए लेस लाइकली टू ग्रुप एलिमेंट विद इन शेप abrupt directly change as being one object. It is an itinerary of dot shape and dot are moving upward while, अभी ये देखिए मैं आपको ये समझाना, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। लॉ ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है कि कुछ डॉट अपवर्ड मूव करते हैं, कुछ डॉट डाउनवर्ड मूव करते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ये चीज़ है ये अपवर्ड मूव कर रही है, और ये जो है 1 मिनट, ये जो है ये डाउनवर्ड मूव कर रही है। तो आपका जब माइंड देखता है तो आपको पता चलता है कि कौन से डायरेक्शन में कौन से डॉट मूव कर रहे हैं, कौन से डायरेक्शन में कौन से डॉट मूव कर रहे हैं। ओके, सो ये सारे सिंबॉलिक लॉज है जो बहुत सारी कंपनियां यूज़ करती है अपने मार्केटिंग में, क्योंकि हमारा माइंड है ना वो विजुअली कनेक्ट होता है वो चीज़ से। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे कंस्ट्रक्टिविज़म। तो कंस्ट्रक्टिविज़म क्या होता है? फिलोसॉफी ऑफ कंस्ट्रक्टिव इज ए नॉलेज रिजल्ट फ्रॉम द कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी ऑफ ईच इंडिविजुअल व्हेन ईच इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टली विद इन देयर ओन माइंड इज नोन एज रियलिटी। देखिए, जो हम कंस्ट्रक्टिवली हमारे माइंड में सोचते हैं तो वो नॉलेज के रूप में फॉर्म होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जब कोई बुक रीड करते तो आपने अगर कोई स्टोरी रीड कर रहे हो तो वो स्टोरी के बारे में आप कंस्ट्रक्टली इमेजिनेशन क्रिएट करते हो। एक इमेजिनेशनली एक आपके माइंड में कोई आदमी या कोई स्टोरीज़ का एक इमेजिनेशन क्रिएट होता है।
और वो इमेजिनेशन के द्वारा हमें नॉलेज मिलता है. सो इट इज़ नोन एन कंस्ट्रक्टिविज्म. ओके, सिंपली मैंने आपको ये समझा दिया कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है. अब यहाँ पे है इकोलॉजिकल. अब देखो मॉडर्नली जो यूज़ किया जा रहा है, तो वो जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो मॉडर्न जो डिज़ाइन है, मॉडर्न कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो है ना, वो डिजिटली हमें नॉलेज हमारे माइंड को कनेक्ट करते. तो इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड सोशल इकोलॉजिकल जो फोटोज़ हम देखते हैं तो वो हमारे माइंड के साथ इनडायरेक्टली कनेक्ट हो जाते. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, ये एक इकोलॉजिकल फ़ोटो है. ये आप देख रहे हो ना, ये एक इकोलॉजिकल फ़ोटो है जो हमारे माइंड के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है. ये एक कार दिखाई गई है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई है, एक हार्ट के शेप में इसे ये किया गया है, ट्रीज बताए गए हैं. तो इसे इनडायरेक्टली क्या कहा गया है कि ये जो वर्ल्ड है, अब कार के द्वारा पोल्यूशन हो रहा है, उससे ट्रीज को हार्म हो रहा है, उससे इनडायरेक्टली हमारे हार्ट को तकलीफ़ हो रही है. तो एक ग्राफिकल व्यू में हमें बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं. हम डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं. तो देखो यहाँ पे भी बताया गया है कि झाड़ है वो सुकून की जगह है. देखो इसमें बैठने का एक ग्राफिकल फ़ोटो बनाया गया है कि झाड़ है वो सुकून में बैठने की जगह है. सो इकोलॉजिकल, इसे इकोलॉजिकल कहा जाता है. ये भी एक देखिए ग्राफिकल, एक पत्ते का एक फ़ोटो दिया गया है. तो ये हमारा माइंड इनडायरेक्टली कनेक्ट करता है ये सब चीज़ों से. ओके, सो होप यू हैव अंडरस्टैंड. सो हमने आज सेंसुअल थियरी कंप्लीट की है. अब हम 2.2 नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रिसेप्चुअल थियरी स्टार्ट करेंगे. ओके, सो होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड.